अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने हकीकत व मजाज़ के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम हकीकत व मजाज़ की दो अक़साम सरी और किनाया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हकीकत व मजाज़ को जो है आगे दो किस्मों में तक़सीम किया गया है, एक सरी और दूसरी किनाया। अब सरी किसे कहते हैं कि अरबी में उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह है कि मा अनकशफ़ल मुराद मिन्हु व लम यस्ततिर मानाहु, जिससे जो है मफ़हूम समझ में आ जाता हो, जिसके अंदर माना पोशीदा ना हो। अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जिनको सुनने से सुनने वाले को बात समझ में आ जाती हो, उसके अंदर कोई माना मफ़हूम छुपा हुआ पोशीदा ना हो, तो वो होता है सरी। और इसके बरक्स किनाया होता है कि अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जिनके अंदर माना जो है वो छुपी हुई हो। अल्फाज एक इस्तेमाल किया जाए और उससे मुराद दूसरा हो, तो उसको किनाया कहते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि किनाया जो है वो हकीकी भी होता है और मजाजी भी होता है, और इसी तरह सरी जो है वो भी हकीकी और मजाजी होता है। अब हकीकत और मजाज का हुक्म क्या है कि हकीकत और मजाज जो है इसका हुक्म कुछ इस तरह है कि जब कहीं पर भी हकीकी माना पाई जाएगी तो उसी पर अमल करना वाजिब है, उसकी मजाज की तरफ हम नहीं जाएंगे इल्ला सिवाय ये कि उस हकीकत पर अमल करना नामुमकिन हो या उस मजाज पर अमल करने के लिए कोई दलील मौजूद हो, तो उस सूरत में हम हकीकत से मजाज की तरफ जाएंगे। वैसे जो है फ़ुक़हा कहते हैं कि हकीकत पर ही अमल किया जाएगा, हुक्म जो है वो हकीकी इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जमहूर ने जो है फ़ुक़हा ने उसूलियीन ने हकीकत को तीन उस पे तक़सीम किया कि हकीकत जो है, हकीकत जो लफ्ज़ हकीकी होगा वो या तो शरई होगा या लुग़वी होगा या उर्फ़ी होगा। तीन किस्में होंगी। जो भी लफ्ज़ कहीं पर आया होगा वो हकीकी माना दे रहा होगा, या तो उसकी हकीकी माना शरई तौर पर होगी या लुग़वी तौर पर होगी या उर्फ़ी तौर पर। अब जमहूर ये कहते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे हकीकी शरई, कि लफ्ज़ के अंदर जो शरई माना पाई जा रही है उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर वो नहीं पाई जा रही तो हम लुग़वी की तरफ जाएंगे, अगर वो भी नहीं पाई जा रही तो हम उर्फ़ी की तरफ जाएंगे कि उर्फ़ में वो लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल होता है, उसके मुताबिक हम अमल करेंगे, उसके मुताबिक हम हुक्म देंगे। लेकिन अगर ये तीनों हक़ाइक़ नहीं पाए जाएंगे तो हम फिर जो है मजाज की तरफ जाएंगे बिदलील, किसी दलील के साथ। और इसी तरह फिर जो है फ़ुक़हा कहते हैं कि हकीकत को मजाज के ऊपर जो है इतलाक़ हो सकता है। कभी कभार बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ पर हकीकी अल्फाज को छोड़कर मजाज की तरफ जाया जाता है, लेकिन वो दलील के ज़रिए से। और इसी तरह से कभी कभी ये होता है कि हकीकत को जो है हकीका उर्फ़िया उसको इस्तेमाल किया जाता है मजाज के ऊपर, कभी कभी हकीका शरइया को इस्तेमाल किया जाता है मजाज के ऊपर, कभी कभी हकीका लुग़विया जो है उसको मजाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और फ़ुक़हा ने इस बारे में भी बात की है कि जमा बैन अल हकीका वल मजाज। अब हकीकत और मजाज के दरमियान जमा करना, उनके दरमियान अगर कोई तारुज़ है तो उस तारुज़ को ख़त्म करना, उस हवाले से कहते हैं कि जब कोई लफ्ज़ जो है हकीकी और मजाजी, मतलब एक जगह पर वो हकीकी माना पर दलालत कर रहा हो और दूसरी जगह पर वो मजाजी माना दे रहा हो, तो उसकी हकीकी जो माना है उस पर अमल करना वाजिब है। वह यजिब हम्लुल अलल मजाज बिद्दलील, और अगर मजाजी माना को इस्तेमाल करना है तो किसी दलील के ज़रिए से इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या जो लफ्ज़ है हकीकत और मजाज पर फ़ी वक़्तिन वाहिद, एक ही वक्त में उस पर अमल किया जा सकता है या नहीं? मतलब एक लफ्ज़ जो है वो हकीकी माना भी दे रहा है और मजाजी माना भी दे रहा है। अब आया एक ही वक्त के अंदर उसकी हकीकी और मजाजी दोनों मानों को हम इख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर शवाफ़े के नज़दीक वो कहते हैं कि जायज़ है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमलुल मुश्तरक अला जमी माने दफ़अतन वाहिदतन, जब मुश्तरक की तमाम माना को हम एक ही साथ उस पर अमल कर सकते हैं तो हकीकत व मजाज पर भी कर सकते हैं। लेकिन अहनाफ कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक मुश्तरक पर भी बग़ैर दलील के हम तमाम माना जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके मुताबिक हुक्म नहीं दे सकते, तो लिहाजा यहाँ पर भी हुक्म नहीं दे सकते। अगली वीडियो जो हमारी होगी इंशाअल्लाह वो होगी अक़सामुल लफ्ज़ मिन हैसुल वुज़ूह वल ख़िफ़ा।
الفاظ جو ہیں وہ واضح ہونے کے اعتبار سے اور چھپے ہونے کے اعتبار سے اس کی جو اقسام ہے وہ ہم اپنی گزشتہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔